हाल ही में जो यहां पर कह सकते हैं 23 मार्च को सीएनएक्स ने नया ओपिनियन पोल किया है, क्योंकि बीजेपी कई तरह से बंगाल में जिस प्रकार की माहौल बना चुकी है राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के जो नारे हैं, उसके बाद यहां पर जो सीएनएक्स ने 23 मार्च को नया ओपिनियन पोल जारी किया पश्चिम बंगाल के लिए। एबीपी न्यूज ने यहां पर जारी किया है, यानी पिछले 3 ओपिनियन पोल यहां पर सीएनएक्स ने जारी किए। पहला ओपिनियन पोल 15 फरवरी को, 8 मार्च को और 23 मार्च को। अब इसके आंकड़े क्या कहते हैं, उसके आंकड़े भी बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े यहां पर सीएनएक्स ने नए ओपिनियन पोल में दिया है। टीएमसी यहां पर 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी को 11 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस लेफ्ट अदर के लिए एक भी सीट यहां पर ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों में जाती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर बंगाल की 56 सीटें यहां पर सीएनएक्स ने जो अपना ओपिनियन पोल किया है, यहां पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। टीएमसी को 11 से 15 सीटें और बीजेपी को यहां पर 36 से 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भी 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अदर के लिए भी यहां पर 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। 56 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सीएनएक्स ने किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लिए 84 सीटें दक्षिण पूर्व के लिए जो निकल कर आती हैं, और यहां पर टीएमसी 55 से 59 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 15 से 19 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भी यहां पर 8 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अदर के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही, जो नया ओपिनियन पोल यहां पर सीएनएक्स ने जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी के लिए 119 सीटें आ जाती हैं, और यहां पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहा है। सीएनएक्स ने जो नया अपना ओपिनियन पोल जारी किया है, और इसमें टीएमसी को 48 से 52 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को 64 से 68 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर 119 के लिए लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को भी यहां पर 2 से 4 सीटें। अदर के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती नजर नहीं आ रही है। जो बंगाल के लिए सीएनएक्स ने नया ओपिनियन पोल जारी किया है, यानी पिछले 3 ओपिनियन पोल यहां पर सीएनएक्स ने जारी किए। पहला ओपिनियन पोल 15 फरवरी को, 8 मार्च को और 23 मार्च को। अब इसके आंकड़े क्या कहते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पिछले 3 ओपिनियन पोल सीएनएक्स ने जारी किए हैं, और 3 ओपिनियन पोल के अलावा अगर बात करें तो 15 फरवरी, 8 मार्च और 23 मार्च को ये ओपिनियन पोल जारी किए हैं। और इसमें अगर देखें टीएमसी को यहां पर 15 फरवरी को 41% वोट शेयर, 8 मार्च को 42%, लेकिन 23 मार्च को इसमें गिरावट देखने को मिली है। यहां पर कह सकते हैं 2% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को वोट शेयर 37 से बढ़कर अब 38% वोट शेयर बीजेपी का इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो सीएनएक्स ने नया सर्वे किया है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को यहां पर 1% वोट शेयर का नुकसान होता नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें, अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट किया जाए सीटों में, तो सीटों के हिसाब से पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर टीएमसी को जहां 15 फरवरी को 140 से 156 सीटें थी, 8 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर 156 से 164 पहुंचा, लेकिन 23 मार्च को यह आंकड़ा गिरा है। यह पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर टीएमसी को बड़ा झटका हो सकता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर चुनावी रैलियों में है और जनसभाएं कर रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। 136 से 140 सीटों पर अब टीएमसी दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को यहां पर 113 से 121 सीटें, जहां 15 फरवरी को सीएनएक्स ने लगाया था अनुमान, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ा है 130 से 140 तक बीजेपी इस समय दिखाई दे रही है। यानी जो 23 मार्च के आसपास का ओपिनियन पोल है, उसमें बीजेपी यहां पर बहुमत का आंकड़ा जो 148 है, उसके आसपास यानी बहुत करीब बीजेपी दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को यहां पर 14 से 18 सीटें ही यहां पर मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। अदर के खाते में 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर सीएनएक्स ने लगाया है। यानी 2 ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिए हैं, और दोनों ओपिनियन पोल में बीजेपी जो है यहां पर काफी मजबूती से वापसी करती नजर आ रही है। 2016 के मुकाबले 2021 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा कर जाएगी, ये आंकड़े सीएनएक्स ने भी दिए हैं।